वैसे तो भगवान शिव के द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है, लेकिन अगर बात करें हम अपने शास्त्रों के अनुसार और कुछ वेद और पुराणों के अनुसार, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि भगवान शिव के कुछ ऐसे प्रमुख निवास स्थान हैं जहां पर भगवान शिव के होने की बात कही गई है। और वो मुख्य स्थान है, पहला है कैलाश पर्वत और दूसरा है काशी, जिसे आज के समय में हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, और तीसरा वो मुख्य स्थान है जिसे हम मंदार पर्वत के नाम से जानते हैं। तो इन तीन प्रमुख स्थानों के बारे में हमारे वेद जैसे कि स्कंद पुराण और शिव पुराण में काफी विस्तार से बताया गया है, और उसमें यह भी बताया गया है कि किस तरीके से भगवान शिव के अलग अलग रूप हुए हैं जिन्होंने इस सृष्टि की रक्षा के लिए अनेकों कदम उठाए हैं। उसी में एक कहानी आती है शिव पुत्र अंध की। वो क्या कहानी है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो शिव पुराण में एक कथा मिलती है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ मंदार पर्वत पर रह रहे होते हैं, तो एक दिन माता पार्वती भगवान शिव को देखती हैं कि वो अपनी आंखें खोलकर एक गहरी साधना में या कहीं सोच में बैठे हुए हैं, जिसे देखकर माता पार्वती को ऐसा लगता है कि आखिर भगवान शिव ये किस तरीके की साधना में लीन बैठे हैं। तो उनसे पूछने के लिए वो उनके पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि हे स्वामी, आप आखिर किस गहरी साधना में या सोच में ऐसे बैठे हुए हैं। तो माता पार्वती के द्वारा इतना पूछे जाने पर भगवान शिव का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, जिसे देखकर माता पार्वती थोड़ी सी अचरज में आ जाती हैं। फिर उनको ये भी लगता है कि कहीं भगवान शिव उनके साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं। इसी चक्कर में माता पार्वती भगवान शिव के पास जाती हैं और पीछे से उनके आंखों को अपने हाथों से बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि भगवान शिव थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं और इतनी ज्यादा क्रोधी हो जाते हैं कि उनका चेहरा काला हो जाता है और जो उनकी आंखें होती हैं वो काफी गर्म हो जाती हैं, जिसके कारण से माता पार्वती के हाथ, जो कि भगवान शिव के आंखों को ढकी हुई होती है, वो भी गर्म होकर पसीने से तर हो जाती हैं। और होता कुछ ऐसा है कि माता पार्वती के पसीने के साथ भगवान शिव के नेत्रों से एक ज्वाला निकलती है, जो माता पार्वती के हाथों के पसीने के साथ मिलकर जमीन पर गिर जाती है, जिसके गिरते ही एक बालक का जन्म होता है, जो दिखने में काफी डरावना होता है और बिल्कुल राक्षसों के भांति उसके बर्ताव होते हैं, जिसे देखकर माता पार्वती काफी भयभीत हो जाती हैं। अब ये देखकर भगवान शिव कहते हैं, अब ये दिखने में कैसा भी हो, ये हमारा ही पुत्र है, इसीलिए आप इसको अपना लीजिए देवी। तब माता पार्वती कहती है कि मैं इसको नहीं अपना सकती, क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल भी एक साधारण बालक की तरह नहीं है और इसका चेहरा भी कुरूप है, ऊपर से ये अंधा भी है। अब इस घटना को माता पार्वती के द्वारा सुनकर भगवान शिव भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि आखिर इस बालक को कौन अपनाएगा जब आप ही नहीं अपना रही हैं। तब उसी समय राक्षसों की दुनिया में कुछ दिलचस्प घटना घटित हो रहा होता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि शक्तिशाली असुर, जिसका नाम हिरण्याक्ष होता है, वो एक शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए काफी गहन तपस्या कर रहा होता है, जिसकी तपस्या की ध्वनि भगवान शिव के कानों तक पहुंच जाती है। अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर हिरण्याक्ष है कौन और वो भगवान शिव से पुत्र की प्राप्ति के लिए क्यों इतनी गहन तपस्या कर रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन समाप्त हो गया था, तो विष्णु भगवान ने देवताओं को तो अमृत पिला दिया और राक्षसों को मंदिरा का सेवन करा दिया, जिसके कारण से जो राक्षस थे उनको ऐसा लगा कि उनके साथ छल हुआ है। और ये बात सुनकर जो राक्षसों की माता थी, जिनका नाम अदिति है, वो भी काफी ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं और फिर वो अपने पति, जिनका नाम ऋषि कश्यप होता है, उनके पास जाती हैं और ये वेदांत उनको सुनाती हैं कि किस तरीके से देवताओं ने उनके पुत्रों, जो कि राक्षस हैं, उनके साथ धोखा किया है, जिसके कारण से देवता उनसे काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। अब ये बात सुनकर ऋषि कश्यप कहते हैं कि आखिर आप क्या चाहती हैं कि अब हम क्या करें। तब जो असुरों की माता होती हैं वो ऋषि कश्यप से ये कहती हैं कि मुझे आपसे 2 ऐसे पुत्रों की उत्पत्ति चाहिए जो देवताओं से भी काफी ज्यादा शक्तिशाली हों और उनको किसी भी युद्ध में आसानी से हरा सके। फिर इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि ऋषि कश्यप सहमत हो जाते हैं और उसके बाद वो अपनी शक्ति से अदिति के गर्भ से 2 ऐसे पुत्रों की उत्पत्ति कर देते हैं जो देवताओं से भी काफी ज्यादा ओजस्वी और बलवान होते हैं, जिनका नाम होता है हिरण्याक्ष और हिरण्याकुश। तो ये तो बात रही हिरण्याक्ष और हिरण्याकुश के उत्पत्ति की कि आखिर इन 2 राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई। अब बात करते हैं कि आखिर किस कारण से हिरण्याक्ष भगवान शिव की आराधना कर रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हिरण्याक्ष और हिरण्याकुश
विवाह हो जाते हैं तो उनका विवाह ऋषुभानु और कयाधु से किया जाता है। और इन दोनों में जो सबसे बड़ा भाई होता है जिसका नाम हिरण्याक्ष होता है वो पूरे असुर जाति पर राज करने लगता है, और जो हिरण्याकुश जो उसका छोटा भाई होता है वो राक्षसों का सेनापति बन जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय बीत जाने के बाद जो हिरण्याक्ष का छोटा भाई होता है जिसका नाम हिरण्याकुश होता है, उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम कयाधु होता है, उसके द्वारा 4 पुत्रों और 1 पुत्री का जन्म होता है। लेकिन जो इनका बड़ा भाई होता है जिसका नाम हिरण्याक्ष होता है उसकी कोई भी संतान नहीं होती है। अब इस कारण से होता यह है कि जो छोटे भाई की पत्नी होती है वो हिरण्याक्ष को ये ताना मारती है कि उसके तो 4 बेटे हैं और तुम्हारी एक भी संतान नहीं है, इसीलिए जो अगला राजा होगा असुर राज का वो तुम्हारे छोटे भाई हिरण्याकुश का ही पुत्र होगा। और जब ये बात हिरण्याक्ष ने सुनी तो उसको काफी बुरा लगा। फिर उसने ये संकल्प लिया कि वो भगवान शिव की तपस्या करेगा और उनसे एक ऐसे शक्तिशाली पुत्र का वरदान मांगेगा जो कि पूरे संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो और उसको कोई भी हरा ना सके। तो यही जो तपस्या हिरण्याक्ष कर रहा होता है भगवान शिव से पुत्र की प्राप्ति के लिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया था, उसी समय भगवान शिव का ये अंधक पुत्र पैदा हुआ था। तब ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और हिरण्याक्ष से उसकी तपस्या का कारण पूछा। तब हिरण्याक्ष ने ये कारण बताया कि वो एक शक्तिशाली पुत्र के लिए ये तपस्या कर रहा है। और जब ये भगवान शिव ने उसके मुख से ये बात सुनी तो उनको प्रसन्नता हुई और फिर उन्होंने अपने इस अंधक पुत्र को हिरण्याक्ष को सौंप दिया और कहा कि ये आज से तुम्हारा पुत्र हुआ, जिसको देखकर हिरण्याक्ष काफी प्रसन्न हुआ। लेकिन बाद में फिर वो देखता है कि जो भगवान शिव ने उसको पुत्र दिया है वो अंधा है। तब वो भगवान शिव से कहता है कि आपने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर जो ये पुत्र दिया है उसके लिए तो मैं कृतज्ञ हूँ, लेकिन ये पुत्र तो अंधा है, इसका मैं क्या करूँगा। तब भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुमको ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा ये पुत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा साबित होगा जिसे अंधकासुर के नाम से जाना जाएगा। और जब ये आशीर्वाद भगवान शिव अंधकासुर को दे देते हैं तो जो हिरण्याक्ष होता है वो काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और फिर भगवान शिव को प्रणाम करके वो राक्षस लोक की ओर वापस लौट जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब अंधकासुर जैसे जैसे बड़ा होने लगता है तो उसके जो चचेरे भाई होते हैं वो उसके अंधेपन का मजाक उड़ाया करते थे और उस पर हमेशा व्यंग करा करते थे। अब उनके द्वारा दिए गए रोज रोज तानों की वजह से अंधकासुर काफी ज्यादा अपमानित महसूस करता था और अंधा होने के कारण वो अपने आप को बलहीन भी धीरे धीरे समझने लगा था। और जब अंधक की ये बात हिरण्याकुश को पता चली तो वो भी काफी चिंतित हो गया। फिर उसके बाद वो असुर गुरु शुक्राचार्य के पास अंधक को लेके जाता है। तब गुरु शुक्राचार्य अंधक से ये कहते हैं कि तुम्हें निराश और अपमानित होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम किसी और के नहीं भगवान शिव के अंश हो, इसलिए तुम अपने आप को अपमानित ना समझो और अपनी शक्तियों को और अच्छे से जागृत करने के लिए तुम भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करो। अब ये बात गुरु शुक्राचार्य की सुनकर अंधक काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और फिर उसके बाद वो भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने का निर्णय ले लेता है। फिर ऐसा कहा जाता है कि अंधक ने हजारों वर्षों तक गंभीर तपस्या की भगवान ब्रह्म की और फिर अंत में अंधक के द्वारा हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मदेव की इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मदेव भी प्रसन्न हो उठे और फिर उसके सामने वो प्रकट हो गए और फिर उससे कहा, बेटा तुम्हारी क्या इच्छा है, आप इतनी कठोर तपस्या आखिर क्यों कर रहे हो। फिर उसके बाद अंधक ने उत्तर दिया कि मैं बहुत ही शक्तिशाली बनना चाहता हूँ, इतना शक्तिशाली जिसे कोई भी नहीं हरा सके और कोई ना मार सके। अब अंधक के द्वारा इस तरीके का वरदान मांगने पर भगवान ब्रह्मदेव काफी चिंतित हो गए। फिर उन्होंने कहा, प्रिय अंधक, तुम्हें समझना चाहिए कि जो भी जन्म लेता है उसे मरना तो जरूर पड़ता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है जो कि कभी भी किसी के लिए नहीं बदला जा सकता। इसलिए मैं तुम्हें अमरता का तो वरदान नहीं दे सकता, आप मुझसे कुछ और वरदान मांग लो। अब ये बात ब्रह्मा जी की सुनकर अंधकासुर ने उनसे पूछा कि क्या मैं लंबी उम्र का वरदान आपसे मांग सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ आप ऐसा वरदान मांग सकते हो। तो फिर उसके बाद अंधक ने ये उत्तर दिया कि भगवान मुझे वरदान दे कि कोई मुझे तब तक ना मार सके जब तक कि मैं किसी भी स्त्री को बुरी नजर से ना देखूं, यानी किसी भी माँ स्वरूप स्त्री पर अगर मेरी बुरी नजर जाए तो मेरा उसी समय तत्काल अंत हो जाए। अब ये बात ब्रह्मदेव अंधक के मुख से सुनकर काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और फिर उसके बाद भगवान ब्रह्मदेव ने उसको ये वरदान तो दिया ही दिया, उसके साथ उसको ये भी वरदान दे दिया कि तुम्हारे पास बचपन से ही नेत्र नहीं है, जिसके कारण से तुम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हें ये भी वरदान देता हूँ कि आज के पश्चात तुम किसी को भी देख सकोगे, यानी मैं तुम्हें दृष्टि का भी आशीर्वाद देता हूँ। अब ये दोनों वरदान पाने के बाद अंधकासुर काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गया, क्योंकि उसकी आंख की रोशनी भी
वापस आ गई थी। और अब जब वो राक्षस लोक में वापस आया तो उसको ये पता लगा कि जो उसके पिता हिरण्याक्ष थे और जो उसके चाचा थे उनकी मृत्यु हो चुकी है और किसी और ने नहीं, देवताओं ने उनकी मृत्यु कर दी है। अब ये सुनकर जो अंधकासुर था वो काफी ज्यादा क्रोधित हो गया। तब उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि अंधक को राक्षसों का राजा बना दिया जाता है और जो उसके चचेरे भाई होते हैं जो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं वो भी उसकी सेना में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता चल जाता है कि अंधकासुर काफी ज्यादा अब बलवान हो चुका है और उसके आगे अब कोई भी टिक नहीं सकता है। फिर उसके कुछ समय के पश्चात जो अंधकासुर होता है वो ये निर्णय लेता है कि अब देवताओं के ऊपर आक्रमण किया जाए और फिर उसके बाद अंधकासुर तीनों त्रिलोक में अपना खौफ प्रारंभ कर देता है और फिर जितने भी देवता होते हैं वो उससे छुप छुप कर अलग अलग जगहों पर रहने लगते हैं। तब अंत में हार मानकर जो इंद्रदेव होते हैं जो कि देवताओं के राजा कहे जाते हैं वो नारद ऋषि के पास जाते हैं और उनसे मदद की गुहार लगाते हैं कि हमारी आप मदद करिए और इस अंधकासुर का अंत का कोई कारण बताइए। तब ऐसा कहा जाता है कि जब नारद जी ने देवताओं की ये बात सुनी तब वो अंधकासुर से मिलने के लिए उसके पास चले जाते हैं। लेकिन जब वो उससे मिलने के लिए उसके पास जा रहे होते हैं तो वो अपने गले में मंदार के पुष्पों की माला पहने रखे होते हैं और उन पुष्पों में से एक मधुर सुगंध निकल रही होती है। और जब ऋषि नारद ये माला पहने हुए अंधकासुर के पास जाते हैं तो ऋषि नारद के गले में पड़ी हुई माला से जो मीठी मीठी गंध निकल रही होती है उसकी गंध अंधकासुर के पास जाती है, जिसके सुगंध से जो अंधकासुर होता है वो काफी मोहित हो जाता है। फिर वो नारद जी से ये पूछता है कि आपको ये फूल कहाँ से मिले हैं। तो उसके पूछे जाने पर नारद ऋषि ये कहते हैं कि ये पुष्प कहीं और से नहीं मंदार पर्वत से मिले हैं। और उसके बाद नारद ऋषि अंधकासुर से ये भी कहते हैं कि ये पुष्प तो खूबसूरत है ही है, उसके साथ ही साथ मंदार पर्वत भी इतना ज्यादा खूबसूरत है कि उसे हम पृथ्वी का स्वर्ग भी कहते हैं। अब ये बात सुनकर नारद ऋषि की जो अंधक होता है वो काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। फिर उसके बाद वो ये फैसला लेता है कि अब हम मंदार पर्वत पर जाकर अपने साम्राज्य को स्थापित करेंगे। लेकिन अंधकासुर को ये नहीं पता होता है कि नारद ऋषि जी के द्वारा ये एक जाल रचा जाता है, क्योंकि जो नारद मुनि होते हैं वो ये जानते हैं कि इस अंधकासुर राक्षस का अभिमान और इसके अहंकार को कोई और नहीं केवल महादेव ही तोड़ सकते हैं और इसका वध कर सकते हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि कुछ दिनों के बाद जो अंधकासुर होता है वो मंदार पर्वत की चोटी पर एक सुंदर शहर बनाने के लिए निकल पड़ता है। और जब अंधकासुर की सेना वहां पर महल का निर्माण कर रही होती है तो उसके जो 3 मंत्री होते हैं जिनका नाम दुर्योधन, विघास और हस्ती होता है, उनकी नजर देवी पार्वती पर पड़ जाती है और वो उनको देखकर वो इतने ज्यादा चकित हो जाते हैं कि वो उनका पीछा करने लगते हैं। तो वो देखते हैं कि माता पार्वती भगवान शिव की तपस्या कर रही होती हैं, लेकिन उनको तो ये लगता है कि एक सुंदर कन्या एक अजीब से दिखने वाले साधु की पूजा अर्चना में इतनी लीन है कि उसे संसार का कोई सुध ही नहीं है। अब ये सब दृश्य देखकर जो अंधकासुर के मंत्री होते हैं फिर वो माता पार्वती के बारे में ये कहते हैं कि वो स्त्री इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि संसार में उसकी जैसी कोई भी स्त्री नहीं होगी। और जब अंधकासुर ने अपने मंत्रियों के द्वारा माता पार्वती के बारे में इतना सब कुछ सुन लिया तो उसके अंदर उनको अपना बनाने की चाहत उत्पन्न होने लगी। फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि अंधकासुर देवी पार्वती को पाने के लिए इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि वो शराब पीकर अपने महल से बाहर निकला और वो उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर माता पार्वती और भगवान शिव एक गुफा में निवास कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद वो गुफा के सामने जाकर माता पार्वती को आवाहन करने लगता है, जिसके बाद ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती के साथ भगवान शिव गुफा से बाहर निकलते हैं। और फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जब अंधकासुर शराब के नशे में होता है और माता पार्वती को देखता है तो वो देखते ही रह जाता है और भगवान शिव से कहता है कि हे साधु, तुम तो एक तपस्वी हो, तुम्हें इतनी खूबसूरत स्त्री की क्या आवश्यकता है, इसलिए तुम स्त्री को मुझे सौंप दो और मैं इसको अपनी रानी बना के रखूंगा। तब माता पार्वती जो होती हैं वो काफी ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं। तब वो भगवान शिव से ये कहती है कि हे प्रभु, इस अभिमानी का इसी क्षण आप नाश कर दीजिए। फिर उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती से ये कहते हैं कि इसको हराने के लिए इसको और भी ज्यादा क्रूर बनाना पड़ेगा ताकि ये अपने आप नष्ट हो जाए। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव अपनी साधना में वापस चले जाते हैं और जैसे ही भगवान शिव अंतर्ध्यान होते हैं माता पार्वती 7 देवताओं का आवाहन करती हैं कि वे शिव के लौटने तक उनकी मदद करें ताकि वो राक्षस उन पे हमला ना कर सके। अब चूंकि देवी पार्वती अकेली थी तो देवताओं को स्वयं आने में असुविधा महसूस हो रही थी, इसीलिए जितने भी देवता थे उन्होंने स्त्री रूप अपनाया और फिर वो माता पार्वती की सुरक्षा में उनके साथ रहने लगे। और अब बात
बात करते हैं वो आखिर कौन सी 7 देवता हैं जिन्होंने 7 देवियों का रूप धारण किया था। तो पहली वो देवी थी जिनका नाम है ब्रह्माणी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा का ये स्त्री स्वरूप है। और दूसरी देवी होती है जिनका नाम होता है कौमारी, जो कि स्वयं भगवान कुमार यानी कार्तिकेयन होते हैं। और तीसरा स्वरूप होता है देवी वैष्णवी का, ये स्वरूप भगवान विष्णु का होता है। और अगला स्वरूप होता है महेश्वरी का, और ये भगवान महेश्वर का ही स्त्री स्वरूप होता है। और अगला स्वरूप होता है वराही का, जो कि भगवान विष्णु के वराह अवतार का यह स्त्री रूप होता है। और अगला स्वरूप होता है इंद्राणी का, और ये स्वरूप भगवान इंद्र का स्त्री स्वरूप होता है। और आखिरी स्वरूप यानी 7वां स्वरूप होता है चामुंडा का, और ये स्वरूप किसी और का नहीं भगवान यम का स्त्री स्वरूप होता है। तो ये सभी 7 देवताओं का स्त्री स्वरूप होता है, जो कि माता पार्वती का रक्षा कर रहा होता है अंधकासुर से। लेकिन अंधकासुर को ये बात पता चल जाती है कि भगवान शिव इस समय गुफा में मौजूद नहीं है, वो अंतर ध्यान हो चुके हैं। और इस समय केवल और केवल माता पार्वती और 7 स्त्रियां ही हैं जो कि उसकी नजर में पूरी तरीके से निर्बल होती हैं। फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जो अंधकासुर होता है वो माता पार्वती का हरण कराने के लिए अपनी सेनाओं की टुकड़ी को माता पार्वती के गुफा के नजदीक भेजता है। अब माता पार्वती की रक्षा के लिए जो देवताओं के 7 स्वरूप होते हैं महिला रूप में, जिन्हें हम सप्त मातृकाओं के नाम से जानते हैं, वो उसकी सेना को पूरी तरीके से पराजित कर देते हैं। और जब ये अंधक को बात पता चलती है कि 7 महिलाओं ने इसकी भेजी गई सेनाओं को बुरी तरीके से पराजित कर दिया है, तो वो और ज्यादा क्रोधित हो जाता है। और फिर उसके बाद वो अपनी एक और सेना को लेकर खुद उन 7 देवियों के साथ युद्ध करने की ओर चल पड़ता है। और जब ये बात जो भगवान शिव के गण नंदी होते हैं भगवान शिव को कहते हैं कि अंधकासुर स्वयं माता पार्वती और 7 अन्य देवियों से युद्ध करने के लिए आ रहा है, तब भगवान शिव और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। और नंदी की बात सुनकर वो मंदार पर्वत पर वापस लौट आते हैं। और अब भगवान शिव अंधकासुर से युद्ध करने के लिए और उसका वध करने के लिए सज्ज हो जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि काफी घमासान युद्ध होता है और भगवान शिव अपना धनुष प्रकट करते हैं और जितने भी देवता होते हैं वो अंधकासुर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब भगवान शिव और अन्य देवता जैसे ही अंधक पर बाणों से हमला करते हैं तो देखते हैं कि अंधकासुर पूरी तरीके से घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी मरता नहीं है। और ऊपर से ये होता है कि उसके शरीर से जो भी रक्त की बूंदें गिर रही होती हैं उससे एक और अंधकासुर उत्पन्न हो जाता है। यानी जितना भी रक्त गिरता है उससे अनेक अंधकासुर उत्पन्न होने लगते हैं, जिसे देखकर देवी देवता काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब इसका वध कैसे किया जाए। तब उसी बीच भगवान शिव और ज्यादा क्रूर और क्रोधी हो जाते हैं। तब वो अपने मुख से एक अजीब सी ज्वाला निकालते हैं जिससे एक देवी प्रकट होती है जिनका नाम देवी योगेश्वरी होता है। और उसके बाद जैसे ही देवी योगेश्वरी खून से लथपथ अंधकासुर के पास गई, उसके शरीर से टपक रही जितनी भी खून की बूंदें होती हैं उसको एक कटोरे में वो एकत्र करने लगती हैं और उस एकत्र किए हुए उस खून के कटोरे को वो पीने लगती हैं। और उनका भी एक क्रूर रूप सामने आने लगता है जिसे देखकर अंधक भी धीरे धीरे डरने लगता है। और अब जब देवी योगेश्वरी अंधक की एक भी खून की बूंद को जमीन पे नहीं गिरने देती हैं तो उससे ये होता है कि उसके रक्त से दूसरे अंधक प्रकट नहीं हो रहे होते हैं। अब इस चीज को देखकर जो भगवान विष्णु होते हैं वो अपने सुदर्शन चक्र से बाकी के जितने भी अंधक होते हैं उन सब का वो नाश कर देते हैं। और उसके बाद भगवान शिव जो मूल अंधक होता है उसका अंत करने के लिए वो अपने शक्तिशाली धनुष को उठाते हैं और उस त्रिशूल को अंधक के शरीर में घुसा देते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो अंधक होता है वो अभी भी मरा नहीं होता है, लेकिन उसको ये एहसास जरूर हो जाता है कि उसके द्वारा बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। तो उसके अंदर काफी ज्यादा ग्लानि होती है और इसी बीच वो भगवान शिव की पूजा और स्तुति करना शुरू कर देता है, जिससे होता यह है कि उसके अंदर जितना भी पाप होता है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और वो पूरे पापों से मुक्त हो जाता है और एक पवित्र आत्मा बन जाता है, जिसे देखकर भगवान शिव भी काफी प्रसन्न हो जाते हैं और अंत में वो उसको माफ कर देते हैं। और फिर भगवान शिव उससे इतना प्रसन्न होते हैं कि जो उसका यातनाग्रस्त शरीर होता है उसको सही कर देते हैं और खुशी के मारे उसको अपने गणों का मुखिया भी बना देते हैं। और वो मुखिया कोई और नहीं, उसको हम ऋषि भृंगी के नाम से जानते हैं। यानी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऋषि भृंगी ही अंधकासुर थे, लेकिन अपनी तपोबल शक्ति और भगवान शिव के प्रति समर्पण के कारण उनको ऋषि का दर्जा प्राप्त हो गया। तो यह रही जानकारी भगवान शिव के पुत्र
अंधकासुर की, जिसने सबसे पहले अधर्म को ही अपना धर्म माना और लोगों पर अत्याचार करता रहा, जिसके कारण वो सुर से असुर बना। लेकिन जब उसको पश्चाताप हुआ कि उसके द्वारा अधर्म किया गया है, तब जाकर वो भगवान शिव का गढ़ भी बना, जिसे हम ऋषि भृंगी के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।